हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, सह आचार्य राजनीति शास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है सत्ता पालन के आधार। पिछले जो सत्र थे उसमें हमने सत्ता के स्रोत या उसके विभिन्न प्रकार, सत्ता का अर्थ इत्यादि के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो चर्चा करेंगे वो है कि सत्ता पालन के आधार क्या है। ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके आधार पे जो अधीनस्थ हैं वो सत्ता में जो स्थित व्यक्ति या संस्था है उसके आदेशों का पालन करते हैं। वैसे तो सत्ता का जो मूल आधार है वो औचित्यपूर्णता है, क्योंकि सत्ता के आदेशों का पालन सत्ताधारी और अधीनस्थ के बीच मूल्यों के आधार पर किया जाता है, समानता के आधार पर किया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई तत्व ऐसे होते हैं जो सत्ता के आधार के रूप में कार्य करते हैं। तो सत्ता पालन के प्रमुख रूप से 4 आधार बतलाए गए हैं। जो पहला है वो है विश्वास। सत्ता पालन के जो आधार के रूप में पहला प्रमुख तत्व है वो है विश्वास। विश्वास सत्ता पालन का बहुत ही प्रमुख आधार माना जाता है, क्योंकि अधीनस्थ जो होते हैं वो सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। विश्वास जितना गहरा होगा, सत्ताधारी के आदेशों का पालन उतना ही सरल और स्वाभाविक होगा। लेकिन अगर इस विश्वास को आघात पहुंचता है तो फिर सत्ताधारी कई बार आदेशों का पालन करना नहीं चाहता और तब फिर दबाव की शक्ति का सहारा लिया जाता है। लेकिन जो पहला महत्वपूर्ण तत्व वो विश्वास ही है और इस विश्वास के सहारे ही सत्ताधारी अपने आदेशों का पालन अपने अधीनस्थों से करवाता है। दूसरा जो प्रमुख तत्व है वो है एकरूपता। मानव का स्वभाव है कि वो उन्हीं लोगों से परामर्श लेता है, उन्हीं को सुझाव देता है या उन्हीं के आदेशों को मानता है जिनके विचारों के साथ उसकी साम्यता पाई जाती है और या फिर दोनों के आदर्शों में समानता होती है। इसलिए एकरूपता के महत्व को स्वीकार किया जाता है कि जिन राजव्यवस्थाओं में जो सत्ताधारी है और जो अधीनस्थ हैं उनकी एक ही विचारधारा है, तो फिर सत्ता पालन का जो तत्व है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और सत्ताधारी के आदेशों का पालन अधीनस्थ और जनता भी बहुत ही विश्वास के साथ में करती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है दबाव। दबाव से शब्द से स्पष्ट है ये बाध्यकारी होता है और प्रत्येक संगठन और राज्य व्यवस्था में सारे व्यक्ति तो ऐसे नहीं होते हैं जो कि सत्ता के साथ में समानता रखते हों और उनके आदेशों का पालन बिना किसी विरोध के करते हों। अल्पसंख्या में कुछ व्यक्ति ऐसे जरूर होते हैं जो विरोधी प्रकृति के होते हैं या विरोधी विचारधारा के होते हैं। ऐसे लोगों से अपनी आदेशों का पालन करवाने के लिए दबाव का सहारा लिया जाता है। दमन और दबाव की भाषा को इस्तेमाल किया जाता है और सत्ताधारी का भी ये कर्तव्य है, या वो अगर संघर्ष को टालना चाहता है तो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो सत्ता पालन का जो करवाना चाहता है वो दबाव और दमन के माध्यम से न करवाए, बल्कि औचित्यपूर्णता के माध्यम से करवाए ताकि सभी लोग इसके आदेशों का पालन करें। चौथा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है वैधानिकता। प्रत्येक संगठन में एक पद क्रम व्यवस्था होती है, पद सोपान व्यवस्था होती है, जिसमें उच्च शीर्ष स्तर पर उच्च अधिकारी और क्रमशः निम्न स्तर पर निम्न अधिकारी होते हैं और उनका जो कर्तव्य पालन का जो क्रम होता है वो भी इसी प्रकार से होता है। तो व्यक्तियों में स्पष्ट तौर पे माना जाता है कि जो हमारे से ऊपर के अधिकारी है वो हमें आदेश दे सकते हैं, हमारे से नीचे के अधिकारी हमें आदेश नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार से एक वैधानिकता का या वैधता का तत्व होता है जिससे कि आदेशों का पालन आसानी से किया जा सकता है। इसलिए
पद सोपान में सत्ताधारी को हमेशा उच्च स्थिति प्रदान की जानी चाहिए ताकि उसके आदेशों का पालन निम्न स्तर के अधिकारी या जनता भी जो भी हैं वो इसको उचित मानकर करें। साइमन के मत में सत्ता को इस मान्यता के कारण स्वीकार किया जाता है कि उच्च प्राधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। स्पष्ट है कि उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन तभी किया जाएगा जबकि सत्ताधारी व्यक्ति को ऊंचा पद या जो स्वीकार करता है अधीनस्थ है उनसे ऊंचा पद प्राप्त हो। तो वैधानिकता का महत्व स्पष्ट है। सत्ता के प्रसंग में वैधता का संकट तभी खड़ा हो जाता है जब सत्ता की प्रभावशीलता को गहरा आघात पहुंचाया जाता है और अधीनस्थ सत्ताधारी की आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहते हैं। तो वैधानिकता एक बहुत बड़ा जो तत्व के रूप में सामने आती है। इस प्रकार से सत्ता पालन के मिले जुले आधार के रूप में विश्वास, एकरूपता, कभी कभी दबाव और वैधानिकता ये सभी मिले जुले आधार के रूप में कार्य करते हैं और इनमें से कोई भी तत्व कभी प्रमुख बन जाता है, विश्वास का आधार बन जाता है और अधीनस्थ उसके उस अनुसार आदेशों का पालन करते हैं। व्यवस्था की श्रेष्ठता का प्रतीक और प्रमाण यह है कि विश्वास सत्ता पालन का मुख्य आधार हो और दबाव लगभग गौण बना रहे, दबाव का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप इसे पढ़ना। सत्ता का जो तत्व है वो राजनीति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। सत्ता के माध्यम से ही राज्य राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है वो अपनी जनता के ऊपर अपनी राजनीतिक व्यवस्था में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इस जो सत्ता के महत्वपूर्ण तत्व हैं उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह इसका अध्ययन करते रहें। हम अगले जो चैप्टर में वो सत्ता की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।